गाइस, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे यू हैव टू प्ले विथ योर ओन बॉडी। मतलब आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट नहीं है जहाँ पे आप उससे खेल सकते हो। बॉडी बिल्डिंग मेरे हिसाब से इकलौता ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आपको सिर्फ आपके बॉडी के साथ खेलना है। इन द सेंस, अगर मैं बोलूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज साइंस, ट्रू। तो अगर बॉडी बिल्डिंग इज एन आर्ट, ट्रू। बॉडी बिल्डिंग इज साइंस एंड आर्ट, बोथ। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट ले लो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, दे हैव देयर ओन एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स जहाँ पे वो उन चीज़ों के साथ खेलते हैं। एंड बॉडी बिल्डिंग में ऐसा होता है कि आपको आप ही के जो स्केलेटल मसल्स है, जो एडिपोज टिश्यू है, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी है, उसी के साथ खेलना है। ऊपर नीचे करते रहना है वेट को। मतलब इन द सेंस, अगर मैं एक एवरेज एथलीट से पूछूं कि व्हाट इज़ बॉडी बिल्डिंग, तो वो कहेगा कि बॉडी बिल्डिंग मतलब शेप में लाना बॉडी को, फिर शेप खराब हो जाता है क्योंकि इट्स अ ह्यूमन बॉडी। आप सालों साल तक जो ऑफकोर्स जो डिसिप्लिन में है, जो कंसिस्टेंसी में रहता है, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। पर आफ्टर ऑल इट्स ए ह्यूमन बॉडी, वो कभी ना कभी तो डाउन अप जाएगी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना डिसिप्लिन रहते हो, कितना कंसिस्टेंट रहते हो। एनीवे, मेरा बोलने का मुद्दा ये है कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ इकलौता ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आपको सिर्फ आपके बॉडी के साथ खेलना है। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बॉडी बिल्डिंग जो करते भी हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं, या जो लोग सिर्फ वीडियोस के लिए अपने बॉडी शेप में रखते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ये बहुत ही अभी न्यू एज थिंग है कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा करके लोग नहीं हैं, जा रहे हैं अपना अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। उस पर हम बाद में आएंगे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट। लेकिन अभी मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर एक बॉडी बिल्डर है तो उसे आज तक, मतलब जो सिर्फ ओलंपिया लेवल तक गया है, जो प्रो कार्ड मिला है, जो प्रो शोज़ खेलते हैं, उन्हें ही सिर्फ लिमिटेड अमाउंट तक रिकग्निशन मिलता है। ना गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, ना कुछ मिलता है। और मेन बात यह है गाइस कि क्रिकेटर्स जिनका इंटरनेशनल बोर्ड भी है, इंडिया में बोर्ड भी है, मतलब फेडरेशन, बीसीसीआई, आईसीसी जो भी है, सिर्फ वही टॉपर है। वही टॉपर है इन द सेंस, अब वो लोगों की बात है क्योंकि लोगों ने ही इतना सर पे चढ़ा के रखा है। मैं जो फेडरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबका पेट पब्लिक के वजह से ही चलता है। तो मैं बाकी सब लोगों को या प्लेयर्स को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं कोई भी नहीं हूँ। लेकिन मैं स्पोर्ट्स एज एन एवरेज एथलीट की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं खुद को एथलीट बोलता हूँ, एथलीट इन द सेंस मैं अभी तक स्टेज पर नहीं चढ़ा हूँ, लेकिन मैं खुद को एथलीट मानता हूँ क्योंकि मेरे से जितना हो सके मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ, मेरे से जितना हो सके मैं डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्रिकेट की अगर बात करें तो लोगों ने सिर्फ क्रिकेट को ही सर पे, बाकी स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है। ऐसा क्यों गाइज? आई मीन, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं करता। आई पर्सनली लव बॉडी बिल्डिंग, आई लव बॉडी बिल्डर्स, और मैं जीता हूँ बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल को, मुझे पसंद है। लेकिन अभी नहीं होगा। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह जो चल रहे थे, अभी नवंबर दिसंबर में लड़कियों ने, अपने भारत की बेटियों ने इतने गोल्ड मेडल्स, इतने सिल्वर मेडल्स, इतने ब्रॉन्ज मेडल्स लाए, लेकिन उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिला, कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला। नो हेड टू क्रिकेट एट ऑल। लेकिन प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े लोगों ने सिर्फ वुमेन क्रिकेट टीम को ही बुलाया, बाकी किसी को नहीं बुलाया के लिए, या ऐसे बोलते हैं ना कि शाबाशी देने के लिए, किसी को नहीं बुलाया। हाँ, प्रधानमंत्री अपने इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ब्लाइंड जो हमारी विमेन क्रिकेट टीम है उनसे मिले, वो उनने भी बधाई दी, विच इज़ अ गुड थिंग। उन्होंने इतना रिकग्नाइज़ किया। लेकिन जितना लोगों ने विमेन क्रिकेट टीम को सर पे चढ़ा के रखा है, उतना एक यूँ कह लो कि हर्डल जो होता है, एथलीट जो होते हैं, जो रनिंग वगैरह करते हैं, जिसमें हर्डल्स में जिसने गोल्ड मेडल लेके आया, उसको रिकग्नाइज करने के लिए कोई भी नहीं था। लड़की की बात कर रहा हूँ।
बॉक्सिंग, MMA, वेट लिफ्टिंग एंड बॉक्सिंग में तो अपने 7 गोल्ड मेडल्स आए अलग अलग वेट कैटेगरीज में, किसी को पता भी नहीं है। वेट लिफ्टिंग में अपने मेडल्स आए, अपने कबड्डी में ये गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप आया अपना, एशिया कप आया कबड्डी में, विमेन की बात कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग में भी जो फिटनेस एथलीट्स है वो भी जीत रहे थे, पावर लिफ्टिंग में भी लड़कियां जीत रही थी, लेकिन उन्हें कोई रिकग्निशन नहीं मिला, ना इंटरनेट पे मिला, ना मीडिया हाउसेस में मिला, ना। सो बोलने का बात यह है कि मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पसंद है। और बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करूँ तो लड़के क्या और लड़कियां क्या, उन्हें भी रिकग्निशन कभी नहीं मिलता इन द सेंस लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान सिर्फ फैला हुआ है। मैं नहीं बोल रहा मुझे पूरा ज्ञान है, प्लीज़, मुझे भी आधा ही है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट को इतना सर पे चढ़ा के रखा है ना लोगों ने कि दूसरे स्पोर्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना हाथ फुटबॉल से हटा लिया है और इंडियन फुटबॉल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो लोग फीफा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना हाथ इंडियन फुटबॉल टीम में डालो तो हमारा कुछ अच्छा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना हाथ हटा लिया है, कुछ नहीं किया जा रहा उनके लिए। मैन बॉडी बिल्डिंग ही क्या, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी। क्रिकेटर्स में सचिन सर एयरफोर्स में, धोनी सर मिलिट्री में है, युजवेंद्र चहल DSP है, नो हेड टू एनीवन। वो विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर भी DSP है, 3 DSPs हैं विमेन क्रिकेट टीम में। बाकी स्पोर्ट्स का क्या, रेसलिंग का क्या, उन्हें जो ग्रैंड सैंक्शन होता है उनके भी हाथ में आने के लिए महीनों महीने लग जाते हैं। सिर्फ क्रिकेट ही है इंडिया में और कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं, और कोई कुछ खेलेगा ही नहीं। अगर क्रिकेट में इतनी भीड़ हो गई ना तो उसमें भी ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स तो अभी भी चलता ही है, लेकिन क्यों इतना, बाकी के स्पोर्ट्स भी है, उन्हें भी ज़रा रिकग्निशन दो। अभी वो उसका रेसलिंग में सिर्फ महाराष्ट्र केसरी को, जो महाराष्ट्र में, अच्छा मैं महाराष्ट्र से हूँ तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र केसरी को ग्रैंड सैंक्शन किया जाता है अपने गवर्नमेंट से, लेकिन कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे तो पॉलिटिक्स चलता ही है, लेकिन कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में जो रेसलिंग करते हैं उन्हें कोई रिकग्निशन नहीं। क्यों ऐसे, मतलब इतना दिल जलता है, इतना दिमाग खराब होता है ना कि बाकी के स्पोर्ट्स है ही नहीं इंडिया में और इतना बेकार लेवल का सीन चल रहा है कि क्या ही बोलना अभी। एंड अगर बॉडी बिल्डिंग, तो ऐसा लगता है ना कि महाराष्ट्र में सिर्फ सुहास खामकर सर ने ही किया है बॉडी बिल्डिंग, संग्राम सर ने किया है। बाकी के बॉडी बिल्डर्स तो अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर आपकी बॉडी नहीं है तो आपको कोई देखेगा भी नहीं। नॉलेज तो बहुत दूर की बात, नॉलेज है या नहीं वो तो आपके मुंह खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन देख के बॉडी डाउन हो चुकी है तो उसे कोई बोलेगा भी नहीं कि ये जिम जाता है या नहीं जाता है, मतलब उसकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं। अगर मैं यूट्यूब पे अभी मैं ये जैसे वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी शेप में नहीं होगी तो मुझे कोई क्यों सुनेगा। कंटेंट क्रिएशन एक थिंग है, जो यूट्यूब पे वीडियोस डालने से मैं बढ़ूंगा, लोग अगर मुझे देखेंगे, जो भी है, मेरे वीडियोस बोरिंग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन अगर लोगों ने मुझे देखना शुरू किया तो लोग मुझे देखेंगे क्यों, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दिखता कैसा है। मेरी ऑडियंस बिल्डअप होने के बाद मुझे सराहा जाएगा कि नहीं, यू कैन कम बैक और यू स्टिल हैव इट। लेकिन पहले पहले अगर मेरी बॉडी ही नहीं रही तो मुझे कोई क्यों देखे, जो दिखता है वो बिकता है, इट्स सिंपल एज दैट। और अगर मैं ये ट्रेनर्स को बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी बॉडी नहीं है, अगर आप सो सॉरी लेकिन तोंद लेके घूम रहे हो तो आपकी नॉलेज की कदर करने वाले 1 या 2 ही लोग होंगे और उतने ही क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। अगर आप दिख ही नहीं रहे हो अच्छे से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 6 पैक्स अच्छे तो दिख सकते हो, अपना पेट तो अंदर रख सकते हो, इतनी तो काम कर सकते हो अपने ऊपर। ऑफ कोर्स सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सबको काम करना होता है, लेकिन 24 आवर्स सबके पास होते हैं। कोई 30 आवर्स लेके, 34 आवर्स लेके कोई पैदा नहीं होता। सबके पास उतने ही 24 घंटे होते हैं जितने हर एक के पास होते हैं, जितने आप इस दुनिया में सबके पास उतने ही घंटे हैं। उतना तो काम कर सकते हो खुद पे। लेकिन जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं अभी ये वीडियो निकाल रहा हूँ लेकिन मैं अभी शेप में नहीं हूँ, बिल्कुल भी शेप में नहीं हूँ मैं,
मेरा फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, ऑल्दो मेरा पेट अंदर है, लेकिन पेट अंदर है इन द सेंस अभी वो जेनेटिक की बात भी हो सकती है, मैंने इतना खाया भी नहीं है वो भी हो सकता है, मैं डेली एक्टिविटी कर रहा हूँ वो भी हो सकता है, तबीयत डाउन था लेकिन फिर से अभी कम बैक करना है, मैं खुद पे काम कर रहा हूँ वो भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अगर बढ़ा हुआ है तो मैं अपनी बॉडी शोकेस नहीं कर सकता। अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मुझे 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बनानी ही होगी, तो ही लोग मुझे देखेंगे, वरना फाटेवर मारून निघून जातील। इट्स ऑब्वियस। ट्रेनर को भी जब नया क्लाइंट आता है तो सबसे पहले देखता है कि कौन सा ट्रेनर या कौन सी वुमेन ट्रेनर है जो खुद फिट है। क्लाइंट सबसे पहले उसी को देखेगा, वो मुंह लेगा कि बाबा इसको नॉलेज है भी या नहीं। सो अभी मैं अगर बॉडी लेके घूमूँ, मेरे बड़े बड़े आर्म्स है, एब्स है, मैं फुल डिफाइंड हूँ, फुल शेप में हूँ, मेरी टॉकिंग स्किल्स अच्छे हैं, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश विथ माई क्लाइंट वेरी फ्लुएंटली, वेरी एफिशिएंटली, मैं उसकी बातें सुन के ले रहा हूँ, मैं उसे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, क्यों नहीं लेगी वो मीठी? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और नॉलेज अगर हो तो और भी अच्छा। सो यही चीज़ है कि स्पोर्ट्स में अपनी अपनी कैटेगरीज है, और बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करूँ तो सिर्फ दिखना ही मेन है, क्योंकि और रिकग्निशन तो दूर की बात है। इसके लिए अभी जितने भी एथलीट्स हैं मेरे जैसे, उनको यूट्यूब पे आना पड़ रहा है और यूट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। एक टाइम था जब बॉडी बिल्डिंग पेपर्स में आती थी, सोशल मीडिया था ही नहीं, लेकिन तभी बॉडी बिल्डर्स बहुत कम थे और लोगों को बॉडी बिल्डर्स को देखना पसंद था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट ग्रो नहीं हुआ था, बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट नीचे ही था, मेंटली, फाइनेंशियली, प्राइज वाइज बहुत कम था, अभी भी कमी है। करोड़ों में जो एक क्रिकेटर लेता है ना, उस वो बजट में पूरा बॉडी बिल्डिंग शो हो सकता है। मेन बात ये है। तो पब्लिक अगर दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान दे तो सारे लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं, वहाँ पे एक कोच या दो ही कोच होता है जिनके नाम भी किसी को नहीं पता। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में अभी मैंने देखा कि इंडियन वुमेन्स ने लिटरली कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में, सारे स्पोर्ट्स में अपना झंडा गाड़ दिया है इंडिया का, विद ऑल द गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स एंड एवरीथिंग। इन लोग सिर्फ वुमेन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के पीछे ही पड़े थे। नो हेट टू क्रिकेट प्लीज़, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को भी रिकग्निशन मिलना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है। अगर पब्लिक ने अगर बाकी स्पोर्ट्स को सर पे उठाया तो ही उस स्पोर्ट में पैसे आएंगे, क्योंकि पैसे वाले लोग फिर देखना चालू करेंगे कि बाबा पब्लिक इस स्पोर्ट को भी देख रहा है, पब्लिक को ये स्पोर्ट पसंद आ रहा है, तो हमें ये स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करना चाहिए। इट्स सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। क्योंकि सारे स्पोर्ट्स कहीं एक दिन इस इंडिया से मर ना जाए, जैसे अभी फुटबॉल की हालत है। इट्स अ शेमफुल थिंग, लिटरली इट्स अ शेमफुल थिंग। बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ, आई लव बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग इज़ साइंस एंड आर्ट। मैंने ये क्यों बोला था? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मतलब अपने फिज़िक को बेहतर बनाना। फिज़िक को मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है वो खुद को बेहतर बनाना। जैसे आप नॉर्मली हो, जो दिन में कोई एक्टिविटी नहीं करता, जो ना खेलता है ना कोई स्पोर्ट, मतलब कोई स्पोर्ट नहीं खेलता, या यूँ कह लो कि कोई जिम नहीं जाता, ना डांस क्लासेस जाता है, ना जुम्बा जाता है, ना स्विमिंग, ना साइकिलिंग, कुछ नहीं, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान है। सो अगर आप जिम जा रहे हो, सो आपको चाहिए कि आपकी फ़िज़िक बहुत बेहतर बने। सो इट्स साइंस, राइट? मतलब आपको समझ, बाबा मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मेरा बदन दर्द क्यों कर रहा है। सो इट्स ऑलरेडी साइंस। अगर मेरा बदन दर्द कर रहा है मतलब वो रिकवर नहीं हुआ है, और रिकवर करें, अच्छा खाना है और अच्छा सोना है, मतलब ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन में आ जाते हो। सो अगर आप डिसिप्लिन में आ रहे हो, एंड अगर आपको बॉडी आपकी जो ग्रो हो रही है, जो चेंज हो रही है, या आप में जो बदलाव आ रहा है वो अगर आपको पसंद आ रहा है, लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं जिम जा रहा हूं और मुझे वो चीज़ पसंद आ रही है, जिम जाना मुझे पसंद आ रहा है, सो मुझे शेप में मुझे खुद को देखना बहुत अच्छा लग रहा है, या यूँ कह लो कि मुझे समझ में आ रहा है कि अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज, जो चर्बी थी, जो एडिपोज टिश्यू था वो कम हो रहा है, जो मेरा मसल मास था वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया है, बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ। अच्छा खाना इन द सेंस आई एम इन
नॉर्मल न्यूट्रिशन, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. सो इट्स ऑल एंड ऑल साइंस. और देखते ही देखते अगर मैं सालों साल वो चीज़ें कर रहा हूँ और मैं प्रॉपरली डिसिप्लिन में हूँ, कंसिस्टेंटली अगर मैं करते रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, सो वो एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि मुझे अभी बॉडी बनानी है. सो मैं उस चीज़ में उतर जाता कि जो एक नॉर्मल इंसान से जो एक्टिविटी करने आता है उससे बहुत अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ में उतर रहे हो कि मुझे अभी बॉडी बिल्ड करनी है, मुझे मसल्स ग्रो करने हैं, बॉडी फैट परसेंटेज और नीचे कम करना है, मुझे अच्छा दिखना है, मेरे सारे एक एक मसल है वो प्रोमिनेंटली अच्छे से फट फट के बाहर आए. सो दैट्स बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जी रहे हो, इट्स सिंपल. और आप कंसिस्टेंट हो, इट्स सिंपल. आप जिम में जाके हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बाकी के 23 घंटे भी हार्ड वर्क कर रहे हो, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन लेना बाकी 23 घंटे में, अच्छा प्रॉपरली टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम उठना, ये भी साइंस को ही दर्शाता है. अब आपकी बॉडी बन गई, आप शेप में आ गए. आर्ट क्यों कहता हूँ, आपकी बॉडी बन गई, आप शेप में आ गए, लेकिन अभी आपको आपकी बॉडी दिखाने ही नहीं आ रही है. बॉडी बिल्डिंग में 7 कंपलसरी पोजेज होते हैं जिसमें आपका ईच एंड एवरी मसल दिख के आता है उन सारे 7 पोजेज में. अगर आपको वो नहीं आ रहे, मेंस फिजिक एक कैटेगरी हो गई है, क्लासिक फिजिक एक कैटेगरी हो गई है, कुछ सब चीज़ें नहीं आ रही हैं, सो यू आर नॉट एन आर्टिस्ट. आपने साइंस की मदद लेके बॉडी तो बना ली, आर्ट का सो वो थोड़ा सा एक वेस्ट ऑफ द थिंग हो गया. अगर आप शेप में नहीं हो, आपका थोड़ी सी वेस्ट लाइन बड़ी है, थोड़े से एब्स फीके फीके, बाकी आपकी ओवरऑल बॉडी में थोड़े से मसल्स हैं लेकिन वाटर होल्ड हुआ है, थोड़ा सा फैट है, लेकिन फिर भी आप जिम के सामने सबके पोजिंग कर रहे हो, सो यू माइट बी एन आर्टिस्ट, लेकिन आपने साइंस का पूरा सहारा नहीं दिया है क्योंकि आपकी बॉडी अभी तक शेप में नहीं है. सो बॉडी बिल्डिंग इज साइंस एंड आर्ट, बोथ हैंड इन हैंड. और अभी आज बहुत ही लेकिन अगर आज के, सो टुडे इज़ आ चेस्ट डे एंड चेस्ट में प्रोमिनेंटली हम 12 सेट्स करेंगे इन टोटल. शायद से अगर मुझे स्ट्रेंथ वाइज अच्छा लगा तो हम 3 ही वेरिएशन करेंगे. पहले वेरिएशन में हम प्रॉपर 3 मेन सेट्स लेंगे, वार्म अप सेट्स अच्छे से लेंगे. लेकिन अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो मतलब स्ट्रेंथ वाइज तो हम 4 वेरिएशंस लेंगे, 3-3-3-3. सो उसके हिसाब से 12 सेट्स हो जाएंगे. नहीं तो हम 3 वेरिएशंस में ही चेस्ट को ख़त्म कर देंगे. एंड अभी 2 मील्स, एक मील हो गया है, एक मील करेंगे एंड जिम जाएंगे. नाउ लेट्स मीट इन द जिम. गाइस, प्री वर्कआउट के बारे में एक छोटी सी चीज़ कि प्री वर्कआउट अगर आप ले रहे हो तो आप सिर्फ अपने मेंटल स्टेट को अलर्ट करने के लिए या सिग्नलिंग के लिए लीजिए. मतलब अगर आपका काम हाफ स्कूप में हो रहा है तो फुल स्कूप के लिए मत जाइए. डिपेंडेंसी क्रिएट मत कीजिए प्री वर्कआउट की. आई मीन उतना ही प्री वर्कआउट लीजिए जिससे आपका मेंटल अलर्टनेस बढ़े. बॉडी के लिए आपको प्री वर्कआउट नहीं लेना है. अगर आप मेंटली यहाँ से अलर्ट हो गए, थोड़े से आँख आपके ऐसे हो गए, खुल गए, और आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया कि प्री वर्कआउट लिया है, अभी हाइप्ड अप ऑलरेडी हो गए, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हो गया मतलब आपका, और अगर वो आपके हाफ स्कूप में हो रहा है, सो डोंट गो फॉर फुल स्कूप और 1.5 स्कूप 2 स्कूप ऐसे बढ़ाना मत गाइस बिल्कुल भी, क्योंकि उसी से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है. फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि प्री वर्कआउट, अरे आज प्री वर्कआउट नहीं लिया, वर्कआउट नहीं जाएगा, वर्कआउट नहीं होगा. अभी मेरा पहला ऐसा स्टेट था कि मुझे पूरा 1 स्कूप ही लेना है, लेकिन आज चेस्ट डे है एंड मैंने लिटरली सिर्फ हाफ स्कूप प्री वर्कआउट लिया है गाइस. और मैं सच बोल रहा हूँ, हाफ स्कूप में भी मेरा काम हो रहा है. सिर्फ मैं लेग्स डे एंड बैक में भी नहीं, लेकिन लेग्स डे, प्रोमिनेंटली लेग्स डे पे ही फुल स्कूप ले रहा हूँ. एंड बस इतना ही बोलना था. और आज बहुत देर हो गया हमें जिम में आते आते एंड सभी प्री बना लिया. अभी प्री लेंगे एंड विल गो टू हिट आवर चेस्ट. लेट्स गो. Let's go for 30s. Two, three,
What's up? Anybody has parallel to I have what to the chat. गाइस आपको आपकी बॉडी समझ में आनी चाहिए गाइस। जैसे अभी मैंने 30 के प्रैक्टिस किए लेकिन मुझे आज 35 किसी भी लाइक मैंने 35 आवर्स प्रेस करूंगा मैं, लेकिन 30 के ही मुझे मसल फील सिर्फ 8 रेप्स गए। सो आगे बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है गाइस। सो जब तक अब मेरे 30 के 12 to 15 रेप्स मसल फील में 35 को हाथ नहीं लगा सकता। सो आप भी वैसे ही करना गाइस। मसल फेलियर तक जाओ, देखो आपके रेप्स कितने जाते हैं। अगर 6 to 8 रेप्स के बीच में अगर आपके रेप्स जा रहे हैं सो इट्स ऑफ नो यूज़ कि आप वेट बढ़ाओ। और अगर आप 12 to 15 के बीच में अगर आपका मस्कुलर फेलियर हो रहा है सो यू कैन गो फर्दर फॉर 6 reps 7 reps। ओपनिंग पे संडे अच्छे से 35 प्रेस करेंगे। लेट्स सी नाउ लेट्स गो फॉर इंक्लाइन स्मिथ मशीन। गाइस एक चीज़ ब्रीदिंग के, जब आप एक सेट से नेक्स्ट सेट के लिए जब जाते हो सो आपको आपके ब्रीथ पे फोकस करना है। इन द सेंस आपकी ब्रीथ जब तक कैचअप नहीं होती, आप देखा जाए तो जब तक आपका हार्ट एरोबिक स्टेट में नहीं आता तब तक आपको नेक्स्ट सेट में नहीं जाना है। और अगर आप इंटेंसिटी वाइज ट्रेन करोगे सो आपको मे बी अराउंड 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। सो मेरे हिसाब से आपको खुद पे ध्यान देना है, ना कि जब आपका सेट हो जाए तो आप सोशलाइज़ करने के लिए सबसे बात करने लगो एंड सबसे हंसी मजाक करने लगो, विच इज़ नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। क्योंकि एक सेट हो गया, थिंक अबाउट नेक्स्ट सेट। दूसरा हो गया, थिंक अबाउट थर्ड सेट। तीसरा हो गया, थिंक अबाउट योर टॉप सेट कि आपको इतने रेप्स जाने ही चाहिए, आपको उतने रेप्स जाने ही चाहिए। जैसे आज देखा जाए तो मुझे 35 उठाना था लेकिन 30 में ही मेरा मस्कुलर फेलियर हो गया। सो आपको वही चीज़ है, आपको के सेट्स पे और आपको खुद पे फोकस करना है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। गाइस अगर आप एक जनरल फिटनेस के कैटेगरी में सो आप कितने भी सेट्स करो, कितने भी रेप्स करो, आप मसल को स्टिमुलस दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इट रियली डजंट मैटर। अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, आपको वेट को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक सिर्फ पुश करना है या पुल करना है। लेकिन आप कर रहे हो, आपको शेप में आना है, अगर आपको मसल्स बढ़ाने हैं, फैट लॉस करना है, सो आपको वेट ट्रेनिंग के कुछ मेन पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखना होगा गाइस। और वो देखा जाए तो सभी पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से कंपलसरी है। मतलब ए प्रोग्रेसिव ओवरलोड, सेकंड मस्कुलर फेलियर, थर्ड टाइम अंडर टेंशन, पुलिंग और पुशिंग,
इसेंट्रिक कंट्रोल, मतलब पुश के टाइम पे जब आप नीचे आ रहे हो, मतलब स्लो नेगेटिव्स, वो आपको करना है। पुल के टाइम पे जब आप वेट को छोड़ रहे हो, मतलब अगेन स्लो नेगेटिव्स, वो आपको ध्यान में रखना है, वरना इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं, बोन पेनिंग, जॉइंट्स पेनिंग। सो मसल को स्टिमुलस तो देना ही है फेलियर तक, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन सारी चीज़, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हो, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। और मेरा सुनना है या नहीं, वो आपका काम है। One more.